गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मनियाक। आज 21 जून और 21 जून के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है इंटरेस्टेड। इसका मतलब होता है दायित्व तो सौंपने को कहा जाता है या फिर हैंड ओवर करने को कहा जाता है इंटरेस्टेड। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को पास ऑन करते हो वो होता है इंटरेस्टेड। इसके सिनोनिम है डेलीगेट, असाइन, डिलीवर, कंसाइन। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। कंसाइन मीन्स क्या होता है? भेजने को भी कहा जाता है और सौंपने को भी कहा जाता है कंसाइन। डिलीवर मतलब भेजने को कहा जाता है या सौंपने को कहा जाता है डिलीवर। असाइन भी क्या है? सौंपना होता है। और डेलीगेट ये नाउन भी है और वर्ब भी है। अगर वर्ब फॉर्म में होगा तो ये क्या है? दायित्व सौंपने को कहा जाता है, किसी के हवाले करने को कहा जाता है डेलीगेट। और दूसरा क्या मीनिंग होता है इसका? प्रतिनिधि को कहा जाता है डेलीगेट। जैसे इस टाइम पे है हमारे जो डेलीगेट हैं वो यूएसए जा रखे हैं मोदी जी के साथ। तो क्या है? ये होता है डेलीगेट जो प्रतिनिधि करते हैं किसी कंट्री। जैसे हमारे जो कंट्री हैं, मिनिस्टर लोग हैं, वो क्या करते हैं? देश को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब प्रतिनिधि हैं वो। तो ये होता है डेलीगेट। तो ये क्या है? नाउन फॉर्म में है। और वर्ब फॉर्म में क्या होगा इसका मतलब? दायित्व सौंपने को कहा जाता है या किसी चीज़ को की हवाले करने को कहा जाता है डेलीगेट। ठीक है, ये इसके सिनोनिम है। एक ईडियम है क्या? पास ऑन द बैटन। इसका मतलब भी क्या होता है? दायित्व सौंपने को कहा जाता है पास ऑन द बैटन। हाँ, जब आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी किसी वारिस को देते हो वो होता है पास ऑन द बैटन। ठीक है, जैसे राजा है, उसका बेटा कौन होता है? राजकुमार। फिर उसके बाद दायित्व किसके पास जाता है? राजकुमार के पास। वैसे ही होता है पास ऑन द बैटन। ठीक है, ये होता है इसका मीनिंग। एक और वर्ड होता है कन्फाइड। कन्फाइड मीन्स भी क्या होता है? सौंपने को कहा जाता है कन्फाइड। गिव कस्टडी ऑफ को कहा जाता है कन्फाइड। ठीक है, इसका एग्जांपल है ही इंटरेस्टेड हिज चाइल्ड टू अ फेथफुल फ्रेंड। उसने जो है अपने बच्चे को अपने एक भरोसेमंद दोस्तों को सौंपा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है फैक्टिशियस। इसका मतलब क्या होता है? दिखावटी या जाली को कहा जाता है फैक्टिशियस। जो क्या हो? फेक हो, वो होता है फैक्टिशियस। इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये जो है इस्माइल है, ये क्या है? फैक्टिशियस है, ये रियल नहीं है। इसने आगे मुखौटा लगा दिया है, अंदर से वो साइलेंट है और बाहर क्या? वो सिर्फ मुस्कुरा रही है। तो आजकल लोग जो हैं काफ़ी बनावटी मुस्कान दिखाते हैं, बनावटी मुस्कान देते हैं। ये होता है फैक्टिशियस। ठीक है, दे गिव फैक्टिशियस स्माइल। इसके सिनोनिम है स्पेसियस, स्प्यूरियस, सिंथेटिक, बोगस। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। स्पेसियस मीन्स क्या होता है? जो बाहरी आकर्षण होता है, सिर्फ दिखावटी होता है जो, वो होता है स्पेसियस। स्प्यूरियस मीन्स क्या होता है? दिखावटी होता है या जो क्या है? फॉल्स है, झूठा है, वो होता है स्प्यूरियस। और सिंथेटिक, सिंथेटिक मीन्स भी क्या होता है? कृत्रिम को कहा जाता है सिंथेटिक। जो आजकल क्या है, काफ़ी सिंथेटिक फूड आने लगे हैं, आइटम्स आने लगे हैं घरों में। मैंने तो गोभी वाला देखा था सिंथेटिक। उसमें क्या है? प्लास्टिक वाला होता है गोभी और फिर उसे काटा जाता है। तो क्या है? वो क्या है? जाली है, दिखाओ। वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा कृत्रिम है, वो होता है सिंथेटिक। बोगस, बोगस मीन्स भी क्या होता है? जो फेंकू होता है एक नंबर का, मतलब झूठा इंसान को कहा जाता है बोगस। वो डींगे हाँकेगा बोगस इंसान, मतलब दिखावटी होगा, रियल में वो कुछ ख़त्म, बिल्कुल ही ख़त्म इंसान होगा वो होता है बोगस। इसके एक और सिनोनिम है क्या? सैम, SHAM। इसका मतलब भी क्या होता है? झूठे इंसान को कहा जाता है सैम। जो क्या है? बहुत ही एक नंबर का झूठा है, वो होता है सैम। और एक और होता है काउंटरफीट। काउंटरफीट मीन्स क्या होता है? आजकल काउंटरफीट करेंसी बहुत ज़्यादा आने लग गई है, फिर इस वजह से करेंसी को बैन करना पड़ जाता है। काउंटरफीट मीन्स क्या होता है? जो नकली जो करेंसी बनाई जाती है, काउंटरफीट, वो होता है काउंटरफीट। नकली को एक इमिटेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है? नकली कहा जाता है। सिमुलेशन होता है, ये भी क्या है? नकली है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल है इसका ए फिक्टिशियस स्टोरी, एक बनावटी कहानी, एक दिखावटी कहानी या एक झूठी कहानी। अगला वर्ड है एफिशिएनाडो। इसका मतलब क्या होता है? विशेषज्ञ या स्पेशलिस्ट को कहा जाता है एफिशिएनाडो। इसके सिनोनिम है कॉनोसियर, एक्सपर्ट, फैन, लवर। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। इधर इमेज में दिख रहा होगा आपको म्यूजिक एफिशिएनाडो। तो ये जो एफिशिएनाडो है, इसके दो मीनिंग है। एक तो जो स्पेशलिस्ट होता है किसी चीज़ का, और दूसरा क्या है? जो किसी चीज़ का फैन होता है, लवर होता है किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा चाहता है वो। जैसे ये क्या है? म्यूजिक एफिशिएनाडो हैं, ये जो है म्यूजिक के लवर हैं। ये गंगनम स्टाइल वाला वो डांस है ये। तो ये क्या है?
तो इसके दो मीनिंग है एफिसिएनाडो के। एक हो गया जो किसी का क्या हो, डिवोटी हो, एक डिवोटी हो गया, और दूसरा क्या है, स्पेशलिस्ट। तो ये दो मीनिंग देता है इसके। जैसे कनोसियर है, कनोसियर मीन्स क्या होता है, विशेषज्ञ को कहा जाता है, या जो किसी चीज़ में क्या है एक्सपर्ट है, वो होता है कनोसियर, जिसके अंदर क्या है एक स्किल है। एक्सपर्ट हो गया, फैन हो गया, फैन मतलब जो किसी का क्या है, लवर है, या जो भी है, ये भी क्या है डिवोटी, डिवोटी भी इसका एक सिनोनिम है। फॉलोवर को कहा जाता है फैन, ठीक है। और क्या सपोर्टर भी होता है इसका सिनोनिम, एडमायरर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका एग्जाम्पल है आर यू एन आर्ट एफिसिएनाडो, क्या तुम कला प्रेमी हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है एब्स्टेमियस। इसका मतलब क्या होता है, संयमी को कहा जाता है एब्स्टेमियस, जिसके अंदर क्या है, पेशेंट को भी कहा जाता है एब्स्टेमियस, जिसके अंदर क्या है संयम है, वो होता है एब्स्टेमियस। अगर किसी को ऐसे हेल्थ बनानी है, जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, तो उसे जो है अपने खाने पीने पे भी संयम रखना पड़ेगा, उससे जंक फूड नहीं खाना है, इस टाइप की चीज़ें। तो ये होता है एब्स्टेमियस। इसके सिनोनिम है टेम्परेट, ऑस्टेयर, एसेटिक, मॉडरेट। ये क्या है, सिनोनिम है, ये इसके सिनोनिम है। टेम्परेट मीन्स क्या होता है, संयमी को कहा जाता है। ऑस्टेयर मीन्स भी क्या होता है, जो स्ट्रिक्ट टाइप का है, जिसने अपने आप पर काफ़ी संयम किया हुआ है, वो होता है ऑस्टेयर, स्ट्रिक्ट है, वो होता है ऑस्टेयर। एसेटिक मीन्स क्या होता है, सन्यासी, मुनि, या फिर आत्म संयमी को कहा जाता है एसेटिक। मॉडरेट मीन्स भी क्या होता है, वैसे इसका मतलब शांत भी होता है और संयमी भी होता है, ठीक है। तो ये इसका सिनोनिम। एक और वर्ड आता है रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन मीन्स क्या होता है, नियंत्रण को कहा जाता है। अगर आपने अपने आप पर नियंत्रण रखा हुआ है तो वो होता है रिस्ट्रेन, ठीक है। तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। होल्ड बैक करना, अपने आप को पीछे खींचना, नियंत्रण करने को कहा जाता है। सेल्फ डिनाइंग, जो अपने आप से मना करे, तो ये इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है दे वांट टू लिव अ क्वाइट एब्स्टेमियस लाइफ। वो जो है बिल्कुल ही कैसा शांत और संयमी जीवन जीना चाहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है फिनेगल। फिनेगल मीन्स क्या होता है, काम निकालना, या डिसीव को कहा जाता है फिनेगल। जब आप क्या अपना काम निकालने के लिए किसी को परसुएड करने की कोशिश करते हो, ठीक है, किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हो। टू ऑब्टेन और अचीव बाई क्लेवरनेस और डिसीव, जब आप अपनी क्लेवरनेस से या किसी को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकालते हो, वो होता है फिनेगल। इमेज में दिख रहा होगा, ये जो है ये चूहादानी है, इसने आगे क्या रखा, चीज़ रखा हुआ है चूहे को बेवकूफ़ बनाने के लिए, या फिर कोई ब्रेड का टुकड़ा है, तो उसको अपना काम निकालने के लिए उसने पहले वहाँ पे उसको लालच दिया, उसको वहाँ आने के लिए लालच दिया, तब जाके उसको बेवकूफ़ बनाया। तो ये होता है फिनेगल, ठीक है। इसके सिनोनिम है कॉन्ट्राइव, स्विंडल, वैंगल, मैनोवर। ये क्या है, इसके सिनोनिम है। मैनोवर मीन्स क्या होता है, पैंतरेबाजी को कहा जाता है मैनोवर। वैंगल मीन्स भी क्या होता है, तिगड़म या कोई पैंतरेबाजी ये होता है, या फिर कोई चाल, उसको कहा जाता है वैंगल। स्विंडल मीन्स क्या होता है, धोखा देना होता है स्विंडल। कॉन्ट्राइव मीन्स भी क्या होता है, धोखा देना। और डिसीव आप जानते हो, धोखा देना ही होता है। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है ही फिनेगल्ड मी आउट ऑफ माई प्रॉपर्टी। उसने मुझे मेरी प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया या निकाल दिया, ठीक है, धोखा देकर। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है केयरलेसनेस। केयरलेसनेस मीन्स क्या होता है, बेरहमी या क्रूरता को कहा जाता है केयरलेसनेस। जो कैसा हो, हार्शनेस हो, जिसके अंदर क्या है, क्रूरता भरी हो, वो होता है केयरलेसनेस। इमेज में दिख रहा होगा, नीचे जो है कोई आदमी बह रहा है और वो लोग हंस रहे हैं, व्हाट अ केयरलेसनेस, कैसी क्रूरता है, ठीक है। तो ये होता है केयरलेसनेस। ऑब्ड्यूरेसी, अपैथेटिक, हार्शनेस, कोल्डनेस, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। कोल्डनेस मीन्स क्या होता है, इनडिफरेंट को कहा जाता है कोल्डनेस, जो बेपरवाह टाइप का होता है, जिस पर किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उसे कहा जाता है कोल्डनेस। हार्शनेस मतलब कठोरता को कहा जाता है, या क्रूरता को भी कहा जाता है कि हार्शनेस। और अपैथेटिक बेरहमी को कहा जाता है, या फिर जो निठुर टाइप का है, या फिर जिस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो होता है अपैथेटिक, ठीक है, बेपरवाह को कहा जाता है अपैथेटिक। ऑब्ड्यूरेसी क्रूरता को कहा जाता है। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम। इसका एक और वर्ड होता है क्या, इनसेंसिटिविटी, जिसके अंदर कोई सेंसिटिविटी नहीं है। और क्या, हार्डनेस होता है, सोलेसनेस भी होता है, SOLLESSNESS। सोलेसनेस मीन्स भी क्या होता है, क्रूरता को कहा जाता है, या फिर बेरहमी को कहा जाता है सोलेसनेस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आई विल नेवर फॉरगिव
दैट डॉक्टर्स केयरलेसनेस, मैं उस डॉक्टर की क्रूरता या बेरहमी को माफ़ नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है फ्रीवोलसली। इसका मतलब क्या होता है? बिना गंभीरता के, लाइटली को कहा जाता है फ्रीवोलसली। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये बिना गंभीरता के या बिल्कुल बचकानी हरकत करके कैसे पैसों को उड़ा रहा है। ठीक है, नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पज और वैल्यू, इस टाइप का बंदा है ये। ठीक है, जिसके पास कोई सीरियस वैल्यू नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है, फ्रीवोलस टाइप का है, तुच्छ इंसान है, वो होता है फ्रीवोलस। इसके सिनोनिम है केयरलेसली, हीडलेसली, प्यूराइल, फिलिपेंट, ये क्या है इसके सिनोनिम है। केयरलेसली आप जानते हो, हीडलेस मतलब जिसको, जो गंभीर नहीं है, जो चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देता है, लापरवाह टाइप का, वो होता है हीडलेस। लापरवाह को कहा जाता है हीडलेस, और हीडलेसली इसका एडवर्ब है, मतलब लापरवाही से। प्यूराइल, प्यूराइल मीन्स क्या होता है? बचकाने को कहा जाता है। और फिलिपेंट, इसका मतलब क्या होता है? चंचल या छिछोरापन या बचकाना, ये होता है फिलिपेंट। तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। इसका एक और भी सिनोनिम है, कुछ बताता हूँ मैं। चाइल्डिश हो जाएगा, हाँ, बचकाने को कहा जाता है। और क्या होता है? फुलिश होता है, बेवकूफ़ को कहा जाता है। सिली, SILLY, सिली, ये भी इसका सिनोनिम है। और क्या है? और है एम्प्टी हेडेड, जो बेवकूफ़ टाइप का है उससे कहा जाता है एम्प्टी हेडेड, मतलब हल्का माइंड का, लाइट माइंडेड को कहा जाता है। ठीक है, नॉन सीरियस हो टाइप का जो तो ये क्या है इसके सिनोनिम में। इसका एग्जांपल है ही इज वेस्टिंग मनी ऑन फ्रीवोलस प्रोजेक्ट्स, वो जो है फ्रीवोलस प्रोजेक्ट पर क्या है? अपना पैसा बर्बाद कर रहा है। फ्रीवोलस मतलब तुच्छ, ट्राइफल, जो बिल्कुल तुच्छ है, नगण्य है, उस चीज़ पर पैसे बर्बाद कर रहा है। इसका अगला वर्ड है डिस्क्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? समझबूझ या विस्डम को कहा जाता है डिस्क्रेशन। जैसे आपने डिस्क्रेशन पावर सुनी होगी, गवर्नमेंट के जुडिशरी के पास होती है डिस्क्रेशनरी पावर, मतलब वो अपनी मर्ज़ी से डिसीजन दे सकते हैं, वो गवर्नमेंट को भी डांट सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है डिस्क्रेशन, समझबूझ। इसके सिनोनिम है जजमेंट, वॉल्यूशन, कॉशन, प्रूडेंस, ये क्या है इसके सिनोनिम है। प्रूडेंस मीन्स क्या होता है? जो काफ़ी समझदार हो, अक्लमंद हो, वो होता है प्रूडेंस, या जिसने दिमागी से कोई काम लिया है, वो होता है प्रूडेंस। कॉशन मीन्स क्या होता है? जो काफ़ी सतर्क है, वो होता है कॉशन। वॉल्यूशन मीन्स भी क्या होता है? सतर्क को कहा जाता है, या फिर क्या, जो अपनी इच्छा से कोई कार्य करे, ठीक है, समझबूझ से करे, वो होता है वॉल्यूशन। जजमेंट आप जानते हो। तो ये क्या है? ये इसके सिनोनिम है। हाँ, इसका एग्जांपल है अ सेक्रेटरी नीड्स डिस्क्रेशन पावर। जो सेक्रेटरी है उसको कैसी पावर चाहिए? एक डिस्क्रेशन पावर चाहिए, एक समझबूझ वाली पावर चाहिए, या जो एक जिससे कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई कार्य कर पाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है कैविल। कैविल मीन्स क्या होता है? दोष ढूंढना, या फिर फाइंडिंग फॉल्ट को कहा जाता है कैविल। जब कोई किसी में नुस्खे ढूंढने की कोशिश करता है, ठीक है, उसकी गलतियां निकालने की कोशिश करता है, वो होता है कैविल। इसके सिनोनिम है क्विबल, कार्प, ऑब्जेक्शन, निगल, ये क्या है इसके सिनोनिम है। निगल मीन्स क्या होता है? बाल की खाल को कहा जाता है, जब कोई बाल की खाल निकालने लग जाए, फालतू की बहस करने लग जाए, वो होता है निगल। ऑब्जेक्शन, जब कोई किसी पर ऑब्जेक्शन उठाए या कोई सवाल खड़े करे, वो होता है ऑब्जेक्शन। कार्प मीन्स दोष ढूंढना, या फिर किसी में कमी ढूंढने को कहा जाता है कार्प। क्विबल मीन्स भी क्या होता है? दोष ढूंढना। तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड होता है क्या? पैटीफॉग, PETTIFOG, पैटीफॉग। पैटीफॉग मीन्स भी क्या होता है? फालतू की गप लड़ाने को कहा जाता है पैटीफॉग। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है माई सिस्टर इज सो हार्ड टू प्लीज, सी कैविल अबाउट द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स। मेरी जो बहन है उसको खुश करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों में भी क्या है? नुस्खे निकालने लग जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आपके लिए आज से एक टास्क आने वाला है, एक एक्सरसाइज है। ये क्या है? ये 3 वर्ड मैंने लिखे हुए हैं, इनमें से कोई एक वर्ड आप चूज कर सकते हो, और उसे आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, उसके सिनोनिम भी, उसका मीनिंग भी, और अगर आपको एक्स्ट्रा आता है वो भी लिखना है। ठीक है, इससे फ़ायदा आपका ही होगा। आपकी ये सबसे पहली बात तो वोकैब सुधरेगी, और दूसरी बात ये है आपकी जो मिसस्पेल्ड वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आपकी एक बार जब आप टाइप करते हो खुद से, तो वो परमानेंटली आपके माइंड में फिट हो जाता है, और आपका माइंड अच्छे से चलने लग जाता है। तो आप इसको टाइप करना मत भूलना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और जिसका सबसे अच्छा सिनोनिम होगा मैं उसे पिन करूँगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत भूलना, ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है।
आज की पहली फ्रेज है वाइल अवे। इसका मतलब होता है स्पेंड टाइम डूइंग समथिंग प्लीजेंट एंड ईजी। जब आप अपना टाइम कोई ऐसी चीज़ में बिता दो जो जिससे कि आपको खुशी मिलती है या हैप्पीनेस मिलती है, वो होता है वाइल अवे। ठीक है, जैसे एग्जांपल है वी वाइल्ड अवे द आफ्टरनून प्लेइंग कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ द फायर। हमने जो है अपना जो आफ्टरनून का जो समय है उसके बाद का जो समय है हमने किस चीज़ में बिताया, एक प्लेइंग, वो क्या बोलते हैं, आग के सामने खेत में बैठकर कार्ड्स खेलने में बिताए। ठीक है, तो ये होता है वाइल्ड अवे। अगली फ्रेज है वेंट ऑफ, या फिर इसे गो ऑफ बोलेंगे। वेंट क्या है, इसकी सेकंड फॉर्म है, गो ऑफ मतलब इसकी फर्स्ट फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या होता है, बर्स्ट फोर्थ और ब्रेक आउट सडनली और नॉइसली। जब कोई चीज़ अचानक से फट जाए वो होता है वेंट ऑफ। ठीक है, या फिर कोई अचानक से चली जाए वो होता है वेंट ऑफ। जैसे एग्जांपल है द बॉम्ब वेंट ऑफ इन अ क्राउडेड स्ट्रीट। जो बॉम्ब था वो वेंट ऑफ हो गया, मतलब बस्ट हो गया, फट गया। इन अ क्राउडेड स्ट्रीट, एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर या भीड़ भाड़ वाली गली में। ठीक है, तो ये होता है वेंट ऑफ। इसका एक दूसरा मीनिंग होता है क्या, चले जाने को भी कहा जाता है गो ऑफ या वेंट ऑफ। जैसे सी वेंट ऑफ टू गेट अ ड्रिंक, वो जो है ड्रिंक लेने के लिए चली गई थी। ठीक है, सी वेंट ऑफ, तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है तो चली गई थी। अगली फ्रेज है योनिंग गैप। योनिंग गैप मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीमली लार्ज डिफरेंस दैट इज़ हार्ड टू रिड्यूस। योनिंग मीन्स क्या होता है, जमाई लेना। तो योनिंग गैप के बीच में जो आपने जब वो देखा होगा, जब मुंह खुलता है तो जो नीचे के लिप्स होते हैं ऊपर के लिप्स होते हैं उनके बीच में काफ़ी बड़ा गैप आ जाता है। तो यहाँ से फ्रेज बनी है। इसका मतलब क्या है, जब जब किसी चीज़ के बारे में जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं उनके बीच में क्या है, बहुत बड़ा अंतर आता है और उस अंतर को रिड्यूस करना क्या है, काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, तो ये होता है योनिंग गैप। जैसे कि जो नेता लोग होते हैं वो जब वादा करते हैं, वो जो पब्लिक को बताते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो क्या है उसके बीच में उनके करने में और बोलने में वो जो वो बोलते हैं उसमें जो है बहुत बड़ा योनिंग गैप होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है जो होना लगभग असंभव है। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ मैंने इसका, द योनिंग गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। जो गरीब लोग और जो अमीर लोग हैं उनके बीच में क्या है, काफ़ी बड़ा अंतर है, काफ़ी बड़ा योनिंग गैप है। अगली इडियम है गो थ्रो अ पर्पल पैच। इसका मतलब क्या होता है, अ पीरियड ऑफ गुड लक और सक्सेस को कहा जाता है गो थ्रो अ पर्पल पैच, अ पीरियड ऑफ वेरी सक्सेसफुल और लकी। जब आपका टाइम क्या है काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा हो या आपका टाइम काफ़ी लक से भरा हो, वो होता है गो थ्रो अ पर्पल पैच। ठीक है, जैसे एग्जांपल है द टीम इंजॉयड अ पर्पल पैच इन द फर्स्ट हाफ। जो टीम थी उन्होंने फर्स्ट हाफ में जो है काफ़ी वो जो है फर्स्ट हाफ में उनका काफ़ी अच्छा लक चला, काफ़ी सक्सेसफुल रहे वो। ठीक है, तो ये होता है गो थ्रू अ पर्पल पैच। तो गाइज आपके सामने फिर से ये टास्क आ गया है, इंटरेस्ट, फिनेगल, फैक्टिशियस, इनका मीनिंग क्या होता है, इनमें से कोई एक वर्ड निकालना है आपने जो कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, इसमें कोई आलस मत निकालना क्योंकि ये आपके ही फ़ायदेमंद के लिए है। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।